सो हे गाइस, मैं हूं फार्म और आप लोग देख रहे हैं एक्शन फ्लिक्स। तो इसी के साथ स्टार्ट करता है एपिसोड नंबर 18 को। तो एपिसोड नंबर के 17 के जैसे आपने एंड पे देखा था कि वहाँ पे जो लू है काफी सारे उसके डिवॉरिंग शॉट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करते साथ काफी ज्यादा गुस्से में जो ऑल डीमन किंग होता है वहाँ पे अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है बड़ा सा। जैसे ही वो अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है, लू उसे देख के थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और इसी के साथ वो फिर जोरदार अपने स्वॉर्ड को घुमाते हुए किम जुन के ऊपर अटैक कर देता है। और उसकी अटैक इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि जिसकी वजह से दीवार और जमीन दोनों शटर हो जाता है। बट किम जुन उस अटैक को डॉज कर लेता है। उस अटैक को डॉज करते साथ लू कह रहा होता है कि तो अपनी ओरिजिन पावर फॉर्म पे आ चुका है और ये अपनी फुल स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर रहा है अब आपके खिलाफ, तो इसको हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। तो उसी के साथ किम जुन कह रहा होता है कि चलो कोई बात नहीं, इसको हराना आसान नहीं होगा बट हम हरा सकते। और उसी में वो कह रहा होता है किम जुन के मैं एक चीज सोच रहा हूँ लू से। और उसके बाद फिर वो काफी ज्यादा स्पीड के साथ जंप करता है। जंप करते हुए इधर उधर वो जंप कर रहा होता है। जंप करते करते वो कहता है आई गेस मुझे लगा था कि तुमने ऐसे ही कोई ट्रिक यूज करना था बट हमेशा ये ट्रिक काम नहीं करता। और वो अपने शॉट से उसके ऊपर उठा के ऊपर अटैक कर देता है। और किम जुन जो है उसकी अटैक को हीवन शॉट से रोक लेता है, मतलब एली की मदद से उसे रोक लेता है। और रोक के उसे कह रहा होता है कि तुम क्या अपने लिमिट टेस्ट करना चाह रहे हो मेरे साथ कि तुम्हारी लिमिट क्या है, और तुम तो सिर्फ एक इंसान हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक ऑल डीमन के साथ एक बैटल कर सकते हो और अपनी लिमिट चेक कर सकते हो। बट उसी के साथ पीछे उसके लू आ जाता है और लू आते साथ उसके जैसे सेंस होता है पीछे घूमता है। वो लू से कहता है हेलो। उसके साथ साथ किम जुन अपनी एक किलिंग इंटेंट स्माइल देता है और लू का डिवॉर्मिंग स्किल्स एक्टिवेट कर देता है, मतलब लू का जो एब्जॉर्बिंग स्किल एक्टिवेट कर देता है। और इसी के साथ पूरे के पूरे डंजन में जितनी भी चीजें होती हैं लू एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाता है। उसके शॉर्ट ब्लेड जो होता है और जो ऑल डीमन किंग होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो चिल्ला के कह रहा होता है मैं ऑल डीमन किंग हूँ, मैं इतने आसानी से नहीं एब्जॉर्ब हो सकता कहीं पे भी। और किम जुन जो है उसी के साथ जमीन में नीचे धड़ाम से गिर जाता है और बर्न हार्डर से कह रहा होता है कि मास्टर आप ऑफ कोर्स मरे तो नहीं होंगे अब तक। और वो कहने लगता है कि लू तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। और वहां से अपनी जेब से पोशन निकालता है। पोशन निकाल के पीने लगता है। वहां पे उसके पास काफी सारे विंडो अपेयर होना शुरू हो जाते हैं कि उसने स्पेशल टेस्ट को पास कर लिया है, उसके पास रिवॉर्ड भी आ चुके हैं। उसके बाद उसे बताया जाता है कि तुमने एक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसको पार किया और तुम्हारे पास अब रिवॉर्ड आने वाला है। और जैसे किम जुन अपनी आंखें बंद करके खोलता है वहां पे 2 बॉक्स रखे हुए होते हैं सामने। किम जुन उस बॉक्स को देखता है और उस बॉक्स के साथ देखते साथ उसको बताया जाता है कि तुम्हारे पास एक नए स्किल्स आ चुके हैं। वैसे तो उसको काफी सारे स्किल्स मिलते हैं बट एक स्किल से सिंक्रोनाइजेशन का स्किल्स मिलता है और उसकी लेवल जो इंक्रीज हो जाती है। किम जुन जो है वहां पे अपना विंडो देख रहा होता है जहाँ पे उसकी लेवल 1 जॉब इको पार्टनर्स जो कि उसकी स्पेशल एबिलिटी है वो, और उसके साथ स्किल जो है सिंक्रोनाइजेशन बी और डेट सिंथेसिस एब्रेशन ईगोस प्रोफेशनल और बाकी भी काफी सारी चीजें आ रहे होते हैं कि उसने काफी सारे स्किल्स एक्टिवेट हो गए हैं उसके सारे। और वो वहां पे बैठ के विंडो को देख रहा होता है। लो और एली को वापस रिंग में बुला लेता है। और जैसे ही वो लो और एली को रिंग में बुला लेता है और रिंग में बुलाते साथ वो सोच रहा होता है अगर मैं लू और एली दोनों को मिला के एक शॉट बना लूँ तो उसमें लू और एली कहने लगते हैं कि मास्टर आपको क्या हो गया, इसके लिए आपको हमारी भी रजामंदी की जरूरत पड़ेगी। और उसी में किम जुन से कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम लोग इतना सीरियस क्यों हो गए। और वो आगे उस रिवॉर्ड बॉक्स की तरफ जा रहा होता है और वहां पे देखता है वो कहता है लू कि यहाँ पे 2 बॉक्स क्यों हैं। और उसी के साथ वो गोल्डन वाले बॉक्स को किम जुन उठा लेता है। जैसे ही वो गोल्डन वाले बॉक्स को उठा के खोलता है तो वहां पे 3 अंडे होते हैं। उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें पास जो है 3 अंडे ईगो के तुमने हासिल किए हैं यहाँ पे। और उसी के साथ वो तीनों अंडे से काफी ज्यादा रोशनी बाहर की तरफ निकलती है। उसके बाद फिर वो बिल्कुल पीसफुल हो जाते हैं। और किम जुन कहता है कि ये अंडे मैंने इससे पहले भी कहीं पे तो ये सारी चीजें देखी हैं। और वो कहता है कि बट ये सारी चीजें टावर के अंदर क्या कर रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसी के साथ वो बोलता है कि चलो अब हम बढ़ते हैं डायमंड बॉक्स की तरफ। और बर्न हार्ड उससे कह रहा था मास्टर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड, आप इसे खोले तो जरा। और वो उसे खोलता है और सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इससे वही एक पोशन मिलेगा जिसकी वजह से इसकी मॉम रिकवर हुई थी। और वहां पे उस बॉक्स को जब खोलता है तो वहां पे बोन्स होते हैं। वहीं पे लू काफी ज्यादा चमकना शुरू हो जाता है और उसमें किम जुन कह रहा था तुम्हारे साथ क्या हो गया, अब तुम क्यों इतना ज्यादा शाइन करना शुरू हो गए, तुम्हारे साथ क्या मसला है। और वो कहता है कि ये तो मेरी रियल प्रोटीन है मेरी बॉडी की। सीन शिफ्ट हो जाता है फ्लोर 13 पे जहाँ पे एक कैफे होता है और वहाँ पे साउंड प्रूफ कैफे होता है वो। और वहाँ पे किम जुन सामने बैठा होता है अपनी कोल्ड ड्रिंक लेके, और कोल्ड ड्रिंक लेके अपने सामने बैठ के वो लू को देख रहा होता है। और लू को देखते देखते कहता है तो लू अपने बारे में हमें कुछ बताओ कि तुम कौन हो, क्या हो और तुम क्या थे पहले। लू से देख रहा होता है और लू कोई जवाब नहीं देता। उसी में किम जुन दोबारा से पूछता है कि लू तुम कौन है, तुम मुझे बताओ कि तुम क्या हो और कौन है। उसमें लू बोलने लगता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो ऑल डीमन किंग है वो मैं ही था, पहले मैं ही हुआ करता था बट
ये जितने भी ऑर्क्स वगैरह है ये सामने मेरे बच्चे हैं और मतलब एक छोटे से कीड़े मकोड़े टाइप ही हैं। तो उससे पूछता है कि तुम एक डीमन सॉर्ड फिर कैसे बन गए जबकि तुम एक ऑल डीमन किंग हुआ करते थे। तो उसी में जो बर्न हार्ट है वो कहता है कि वाह तो काफी ज्यादा अच्छा है कि एक किंग सॉर्ड बन गया। और उसमें लू बताता है उसे कि जब मैं एग्जिस्ट करता था वहां पे पहले ही तो फिर मेरे ऊपर काफी ज्यादा अटैक हुआ था जिसकी वजह से मैं अपनी ट्रीटमेंट में कन्वर्ट हो गया अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए। अपनी बॉडी को मुझे छोड़ना पड़ा बट मैं बाकी सारी चीजें भूल गया हूँ, मुझे कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से याद नहीं। वहाँ पे जो लू की एक पास सीन दिखाई जाती है और वहाँ पे बताया जा रहा होता है जो लू का जो थ्रोन है वो ऊपर उड़ जाता है, मतलब लू का ताज जो है वो ऊपर उड़ रहा होता है और लू उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है अपने वही स्केलेटन हाथ से। बट फिर लू कहता है कि मैं तो सारी चीजें भूल गया हूँ कि इमोशन ऑब्जेक्टिव वगैरह सारी क्या चीजें और मेरा नाम क्या है जब से मुझे तुम मिले हो। उसके बाद फिर सीन दिखाया जाता है कि लू जब किम जुन को मिला होता है तो वो एक न्यू सॉर्ट की तरह बन गया होता है और कहता है मैं तो सारी चीजें भूल गया और मैं दोबारा याद करने की कोशिश भी नहीं करूंगा कि मैं क्या था और क्यों था। उसके बाद किम जुन बाहर जा रहा होता है और बोलता है कि मैंने काफी सारी चीजें किम लू के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है बट मैं कभी लू को फोर्स नहीं करूंगा कि वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करे। इसी के साथ मैं जो हूँ इसे न्यू मेमोरीज इसे गेन कराऊंगा ताकि एक काफी अच्छी यादें बन सके। और डायरेक्टर ऑफिस का वहाँ पे हमें सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे टाइशिंग बैठ के काफी सारी चीजें टाइपिंग कर रहा होता है और वहाँ पे उसी का मैनेजर आ जाता है और वो कहता है कि डायरेक्टर आप अंदर है क्या। वहाँ पे वो देख के बोलता है ओ तो तुम आए हो। जो मैनेजर है वो अंदर आके कहने लगता है कि मास्टर आपको नहीं लगता आप काफी देर से काम कर रहे हैं, आपको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए और जो बाकी काम है आप वो कल खत्म कर लीजिएगा। बट वहाँ पे टाइशिंग जो अपनी मैजिक को यूज करते हुए वहाँ पे टाइपिंग कर रहा होता है काफी जल्दी जल्दी और उसी में मैनेजर कहता है कि आप अपनी मैजिक इस्तेमाल कर रहे हैं जस्ट अपने काम को जल्दी वर्क करने के लिए बट आपको नहीं लगता ये गलत है। और उसमें टाइशिंग उससे देके कहने लगता है कि कोई गलत नहीं, मुझे ये काम आज हर हाल में पूरा करना है क्योंकि मुझे कल जो है सुजिन सी के घर जाना है। तो कहता है बल्कि मुझे किम जुन के हाउस वेयरिंग पार्टी में जाना है। तो सीन शिफ्ट हो जाता है किम जुन के घर के बाहर का जहाँ पे वो चारों बंदे खड़े होते हैं और वो कह रहे थे वाह इतना बड़ा घर ये तुम्हारा है किम जुन। और बर्नहार्ड उसे कह रहा सबसे कह रहा होता है हेलो मैं हूँ बर्नहार्ड, हेलो मैं हूँ बर्नहार्ड। और उसी में एली से बोलती है कि तुम्हें नहीं पता क्या तुम्हें सिर्फ वॉइस जो है मास्टर को सुनाई जाएगी, इसके अलावा कोई भी तुम्हारी वॉइस नहीं सुन सकता। और वो लोग गार्डन से टहलते टहलते जा रहे होते हैं। उसी में लड़की पूछती है कि तुम्हारा घर है इतना बड़ा और जो स्नोफिलो कह रहा होता है मैं तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि एक महल, अगर मैं इसके बेसमेंट में भी मुझे मौका मिले तो मैं बिल्कुल रहूंगा यहाँ पे आके। उसके बाद वहाँ पे एक लड़का होता है वो उसे देख के शॉक्ड होकर देख रहा होता है और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा बड़ा और एक अमेजिंग हाउस है, इनफैक्ट जो गिल्ड है वो उसकी कंपैरिजन में भी ये काफी ज्यादा अच्छा हाउस है। और किम जुन वहाँ पे दरवाजा खोलता है, दरवाजा खोल के जैसे ही अंदर जाता है उसकी मॉम और उसकी बहन दोनों वहाँ पे उन लोगों को वेलकम करती है। वेलकम करने के साथ वो लोग अपनी ट्रेज वगैरह लेके आगे जा रहे होते हैं रखने के लिए। और वहाँ पे स्नोफिल जो है उसकी मॉम को एक गिफ्ट देता है और कहता है कि मैं जो हूँ मॉर्निंग स्टार गिल्ड की तरफ से हूँ, मेरा नाम स्नोफिल। और वो कहता है उसकी मॉम कहती है कि हाँ मैंने तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा सुना है किम जुन से, किम जुन जो है काफी तुम्हारी बातें करते रहता है। तो वो बोलता है कि किम जुन, उसके बाद फिर वो बोलता है क्या ये किम जुन आपका बेटा है। और वो लोग सब शॉक्ड होकर देख रहे होते हैं उसकी मॉम को और लोग चारों के चारों देख रहे होते हैं। उसकी मॉम कहती है हाँ मुझे पता है मैं काफी ज्यादा ओल्ड हूँ बट यंग दिखती हूँ तो तुम लोग ज्यादा शॉक्ड मत हो। उसी में उस लड़की तारीफ करते हुए कहती है आप तो काफी ज्यादा यंग दिखती हैं। और वो शुक्रिया अदा करती है मुस्कुराते हुए सबका। और वो उसकी बहन उसके पीछे से आगे कहती है कि टाइशिंग अब तक नहीं आया यहाँ पे, क्या हुआ तुमने टाइशिंग को बुलाया नहीं। किम जुन जो है पीछे घूमता है, पीछे घूम के कहता है कि क्यों तुम्हें क्या उसका काफी ज्यादा शिद्दत से इंतजार है। और वो कहती है कि नहीं नहीं वो तुम्हारे जो दोस्त है इस वजह से मैं सोची कि तुम उसे भूल गए होगे तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि वो आया क्यों नहीं। अब तो उसमें किम जुन बताता है कि मैंने गया था कल रात में टाइशिंग को इनविटेशन देने और टाइशिंग वहाँ पे काफी ज्यादा वर्क कर रहा था जिसकी वजह से वो आ नहीं पाएगा आज यहाँ। और उसकी बहन फिर कहने लगती है कि क्यों ना तुम अपना मार्क्स उतार के सबके सामने आ जाओ और तुम काफी ज्यादा फेमस हो जाओगे और मैं तुम्हारे ऑटोग्राफ जो है अपने क्लासमेट्स को बेचने लगूंगी क्योंकि तुम फिर एक सीक्रेट नहीं रहोगे बट तुम काफी ज्यादा फेमस हो और तुम हीरो हो, इसलिए काफी सारी लड़कियां तुम्हारा ऑटोग्राफ लेना चाहती है। और वो किम जुन कहता है कि बाहर एक गेस्ट आया मैं जा रहा हूँ उसे लेने के लिए। और किम जुन जब बाहर आता है वहाँ पे टाइशिंग और किम जुन का मैनेजर दोनों बाहर ही होते हैं। किम जुन जैसे ही बाहर जाता है वो लोग दोनों को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उन लोग के पास जाता है और वो कहने लगता है तुम तो काफी ज्यादा बिजी थे कल कामों में और तुम कैसे आज टाइम निकाल के आ गए। और उसमें उसका मैनेजर कहता है कि सॉरी किम जुन मैं आपके लिए कोई ज्यादा गिफ्ट नहीं ला पाया कोई बड़ा,
मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और किम जन कहता है कि नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुमने मेरी एक अच्छे घर ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मदद की है, इसलिए तुम माफ़ी नहीं मांगो। और टाइशिंग कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट नहीं लाया यहाँ पे। तो फिर किम जन उससे कहने लगता है कि तुमने यहाँ पे मुझे फर्नीचर दे दिया पूरे के पूरे घर का, और तुम कह रहे हो कि तुमने मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाया। और वहाँ पे उसका मैनेजर कह रहा था वाह, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। और लोग तीनों अंदर चले जाते हैं हाउस के, और किम जन कह रहा होता है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ पैसे वेस्ट किए यहाँ पे। तो फिर टाइशिंग उससे कह रहा होता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक का नया घर, एक का नई फर्नीचर भी डिजर्व करता है इडियट। और उसी के बाद फिर वो लोग अंदर जा रहे होते हैं, और किम जन उसे ऊँग करते हुए कहता है कि तो तुम क्या ये चाहते हो कि तुम हमारे साथ यहाँ पे रहो इसी फर्नीचर में, तो इस वजह से तुमने क्या मुझे फर्नीचर नहीं दिया है। और वहाँ पे टाइशिंग काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है, और उसका जो मैनेजर है वो कह रहा पीछे से देख रहा होता है, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और वो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। और वो लोग अंदर जा रहे होते हैं। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि किम जुन की बहन टाइशिंग को देखे क्या रिएक्शन देती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये एपिसोड होता है ये खत्म, और आप लोग चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर लेना।